के गया जिले में जन स्वराज पार्टी के गया विधानसभा के संभावित प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पर बीती देर रात जानलेवा हमला किया गया है। अज्ञात बाइक सवार ने उनके स्कॉर्पियो गाड़ी पर हमला किया। बीती देर रात में अपने स्कॉर्पियो गाड़ी से घर लौट रहे थे, तभी रामपुर थाना के LIC के समीप अज्ञात बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने चलती गाड़ी पर गोली चलाई, जहां वे बाल बाल बच गई। पहली गोली मिस कर गई, जबकि दूसरी गोली उनके स्कॉर्पियो गाड़ी पर लग गई। वही तेज से भागने के दौरान तीसरी गोली चलाई गई, जो मिस कर गई। वही घटना के बाद तुरंत गजेंद्र सिंह रामपुर थाना पहुंचे और अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह गया विधानसभा के जन स्वराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं और वह 2017 से लगातार वार्ड पार्षद भी हैं। वही गजेंद्र सिंह ने बताया कि मैं हमेशा जनहित के मुद्दे को उठाता रहता हूं। कई ऐसे काम किए हैं जो विरोधियों को नागवार गुजरा है। हमें लगता है कि इन्हीं में से किसी के द्वारा जानबूझकर हमें मारने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मैं गया विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज पार्टी का संभावित प्रत्याशी हूं। बीती देर रात में अपने रिश्तेदारों के घर गया था और तुरंत लौट रहा था, लेकिन रास्ते में ही बाइक सवार 2 अपराधियों ने उन पर गोली चला दिया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। गया से मगरभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। रात में हम ये गए थे भाई जी के यहाँ, अपने जन स्वराज के नेता हैं, तो उनको आने में थोड़ा देर हो गया। उनके पिताजी बैठे हुए थे चंदौती मोड़ पर आगे, यहाँ ये मिथिलेश, स्वर्गीय मिथिलेश यादव के घर से थोड़ा पहले। तो वहां से निकले करीब 10 बजे। वो आए, लेट से आए क्योंकि आज बैठक मेरा जो है सो यहाँ गांधी मैदान रेड क्रॉस में है, ठीक है ना, उसी की समीक्षा करनी थी। वहां से निकले करीब 10 बजे, वहां से निकले करके चाय पानी बिस्कुट करे लगे। इसके बाद आए, इसके बाद मैं DPS स्कूल सेकेंडरी की ओर, चूंकि उस गली में अनुज बाबू विधान पार्षद के बगल में हमारे एक बहनोई रहते हैं, मुन्ना बाबू, तो उन्हीं के यहाँ जा रहे थे कि आज प्रोग्राम में आइए, लेकिन आगे रास्ता बंद था, मुझे याद नहीं था इस बात का। तो वहां से बैक हुए। जैसे ही मेन रोड चढ़ने से करीब 50 मीटर पहले आगे से एक गोली चलती है, लेकिन वो गोली चली नहीं, ठीक है ना, वो मिस कर गया। दूसरी गोली चली, गाड़ी पर सीधे लगा। तीसरी गोली भी चली, 2 फायर में उसको मैं सुना, है ना। तो इसके बाद जो है सो गाड़ी में दबा करके आगे निकलता चला। इसकी सूचना मैं सीधे रामपुर थाने को दिया। उन्होंने तुरंत अविलंब कार्रवाई करते हुए स्थल निरीक्षण, सारी चीज को, सारे पहलुओं पर जांच पड़ताल किया और कर करके जो है सो उन्होंने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हमसे लिए, है ना, घटना की जानकारी लिए, मैंने उनको दे दिया हूं। और हम पूरे अपने व्यवस्था प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि भाई चुनाव का माहौल है तो सुरक्षा तो बनता है। हम चाहेंगे अपने सीनियर साहब से कि भाई अविलंब सुरक्षा का उपाय किया जाए, क्योंकि चुनाव तो घर में रह के होगा नहीं, चुनाव में तो बाहर आपको निकलना ही है। हम तो ऐसे ही सुबह से रात तक 12 बजे तक हाफ पैंट पहन के ही घूमते हैं। हमको तो किसी तरह का डर भाई कभी इस तरह का परेशानी हुआ नहीं है। कुछ भी हो सकता है आजकल, किसी के बारे में समझना, अपना कौन है वीरान को किसी के बारे में आप एसेस नहीं कर सकते हैं। इस देश में हाँ, आचार संहिता लगते ये घटना घटी है, चुनाव की घोषणा होते ही ये घटना घटी है। अभी पक्का कैंडिडेट है गया से? हाँ, गया का मैं भावी प्रत्याशी हूँ और सबसे पहले इस दल में मैं जुटा हूँ। मैं 22 अगस्त 2024 को जुड़ा था और मैंने सबसे पहले चुनाव लड़ने का आवेदन भी जन स्वराज को दिया था और मैं जन स्वराज को एक कदम आगे मैं बढ़ाया हूँ। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकता है? हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, किसी के मन में कई बात आती है ना। किसी से पूर्व में भी झगड़ा हो रहा नहीं, हम तो रोज 4 घर लड़ लेते हैं। कभी ब्लॉक में जाकर के खुद जाके कहते कोई पैसा नहीं लेगा, कभी जाकर के देखते रजिस्ट्री ऑफिस में कोई पैसा नहीं लेगा जो 32% वसूली हो रहा था। कभी जाकर के देख रहे हैं कि ये गांधी मैदान के मुद्दे पर जो है कि अतिक्रमण हम होने नहीं देंगे, जो बीच में दीवार आ रहा था उसको मैंने रोका कि मेरे इसमें जान रहते भर में हम इसको अब दीवार होने नहीं देंगे। कुछ रुका, हम 100% सफल नहीं हुए, लेकिन मेरी राय है, मेरी सोच है कि ईश्वर ने समय दिखाया तो सबसे पहले हम गांधी मैदान का राष्ट्रीय खेल मैदान